अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा, उसके बाद फ्री की रोटी खा के रात को अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। बहुत चंगा नाम है। तो आज हम लोग पाकिस्तान की उस टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टीम कहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसको टीम नहीं हम कह सकते, उसको कह सकते हैं हम बाबा जी का घंटा। डिस्प्लेसन मैन सर अभी कुछ नहीं बताइए, कुछ नहीं बताएंगे, डिस्प्रेशन में है जी ठीक है। ये जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं ये निकल नहीं रहे, जानबूझ के निकाले गए हैं, क्योंकि मजबूरी के तहत इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया है। ऑलरेडी हम लोग इन नमूनों से तंग आए हुए थे कि एक और नमूने ये हमारे सामने आके बैठ गए। ये इस तरह का मैच था जो पाकिस्तान की जेब के अंदर था, लेकिन इन पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच को इंडिया की गोद में जाके डाल के रख दिया। छात्रों को राजनीति से मैं तो अपने कप्तान साहब की उसकी मैं आरती उतारूं, नजर उतारूं, उनके माथे के ऊपर चूमे चूमे जाऊं। इनसे अगर कोई इंटरव्यू होता है या कोई एंकर आके कुछ पूछता है कि क्या हुआ, क्या हारे क्यों, अमेरिका से भी हार गए और इंडिया से भी हार गए, तो उसके बाद बाबर आजम साहब क्या कहते हैं जरा देखिए। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों दर्द हुआ पर चलता है। रुको जरा, सबर करो। इनका भी वही सीन हो गया कि जिंदगी में पहली दफा अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इन लोगों ने बोला कि पाकिस्तान तो वैसे भी रहने के काबिल नहीं है, तो क्यों ना हम लोग क्रिकेट के बहाने अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका जाने के बाद हम लोग वहां पर ही ना असाइलम ले लेंगे, क्योंकि असाइलम लेने के बाद हम बोल देंगे कि भाई पाकिस्तान तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। सारी पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ अवाम हमारे को मारने के ऊपर तुली हुई है। सही पकड़े हैं। इनको भी ये बहाना मिल जाएगा कि अमेरिका गए थे क्रिकेट खेलने के बहाने से, लेकिन वहां जाके इनको असाइलम लेना पड़ गया, क्योंकि और तो कोई इनके पास रास्ता है नहीं। ये बहाना भी बना सकते हैं अभी तो। उसके बाद बाबर आजम का कहना यह था कि अमेरिका को हराने के चक्कर में ऑलरेडी हमारा एक कप्तान तो जेल के अंदर ही है, तो भाई मुझे माफी दे दो, मैं इससे ज्यादा नहीं हरा सकता अमेरिका को। कि अगर मैं भी हराने के ऊपर तुल गया तो मेरा क्या हाल होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो अपनी प्यारी प्यारी मासूम सी भोली भाली पाकिस्तानी अवाम को ये मशवरा देना चाहूंगा, आप लोगों का टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, तो आप लोगों को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि आप लोग अपना जो कीमती वक्त है वो मैच देखने में जाया मत करें। अगर आपके जिस्म के फालतू बाल ज्यादा भर गए तो उनको काटने के ऊपर तवज्जो दे दे, इस क्रिकेट के ऊपर टाइम जाया मत करिए। पहले तो हम लोग समझते थे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तानी अवाम को हमेशा चे बनाती थी न्यू सॉन्ग्स रिलीज करके हर स्पेशल डे के ऊपर, लेकिन अभी मुझे पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाक क्रिकेट टीम को भी ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तानी टीम को भी चे बना के रख दिया। क्योंकि मैं पाक आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो टीम है वो पहले इतनी बुरी तरीके से नहीं हारती थी, वो हारती भी थी तो कम से कम 200 रन तो बनाती थी, लेकिन ये नहीं था कि 190 का स्कोर का टारगेट भी नहीं अचीव कर सकी, वो भी टॉस जीतने के बावजूद भी। अबे साले, क्योंकि जब कोई भी क्रिकेट टीम टॉस जीत जाती है तो वो आधा मैच तो वैसे ही जीत जाती है, क्योंकि उनको टारगेट का अंदाजा हो जाता है। पाक आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी ये लोग मैच नहीं जीत सके, तो इस बात के ऊपर बड़ा ही ज्यादा अफसोस है। ठीक है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। इमरान साहब का कहना यह है कि फौज को हमेशा बॉर्डर के ऊपर रहना चाहिए, फौज को हमेशा मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर रह के। फौज का काम सिर्फ बॉर्डर के ऊपर होता है, फौज का काम पॉलिटिक्स के अंदर और क्रिकेट के अंदर नहीं होता। अगर फौज पॉलिटिक्स के अंदर या क्रिकेट के अंदर आ जाए तो फिर उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम का और हमारी पॉलिटिक्स का वो हाल होता है जो किसी चकले के अंदर डैश का होता है। प्यारी समझ गई। तो अभी मैं ज्यादा बातें नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करनी है, नहीं तो कल को मैं भी उठा लिया जाऊंगा। तो रिलैक्स होके, यहाँ तो मैं किसी भी फौज के ऊपर नहीं बोला, लेकिन रियलिटी के ऊपर क्या है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। और इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरा बनी गाला वाला घर है, वो सब शोखा खानम हॉस्पिटल के नाम डोनेट कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ दज्जाल का कहना यह है कि यानी कि पटवारियों का कहना यह है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे आंगरू पांगरू को तकसीम कर दी जाए, यानी कि मेरे याजूज मजूज को तकसीम कर दी जाए। गजब बेइज्जती है। तो ये फर्क होता है सही लीडर में और दज्जाली लीडर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ना तो लोगों को एजुकेशन से कोई फायदा मिला, ना तो पॉलिटिक्स से कोई फायदा मिला, ना तो क्रिकेट से कोई फायदा मिला, ना तो कोई फौज से फायदा मिला। पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ फायदा कहाँ से मिला है? मुताला पाकिस्तान के अंदर से, जो कि मुताला पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात लाजमी सच्ची निकली। मुताला पाकिस्तान में ये बात तो सच निकली कि मैदानी इलाकों में सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ती है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वाहिद एक ही बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ना तो उसकी बीवी है और ना तो इसका कोई बच्चा है। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए और मैं बिलावल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बिलावल के लिए अमेरिका के साथ भी टक्कर ले सकता हूँ, क्योंकि वो बिलावल के पीछे इतना पागल हुआ है। के जाऊं, बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है
वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। बिलावल की बात कर रहा हूँ, बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि शेख रशीद साहब ने बिलावल के इंतजार में अभी तक शादी ही नहीं की, अभी तक कवारे बैठे हुए। अगर क्यों? मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो सिर्फ पठानों को आगे लेके आ जाओ, क्योंकि वाहिद पठान ही कौम ऐसी है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। चाहे वो क्रिकेट के अंदर नसीम शाह ही क्यों ना हो जाए, जो लास्ट में आके छक्के चौके मार के कुछ ना कुछ पाकिस्तान की टीम को आसरा दे देता है, या तो बेशक इमरान खान हो जाए, क्योंकि खान ही वाहिद वो कौम है जो पाकिस्तान को इस तरह के बगैरतों के और इस तरह के नमूनों के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और बल्ला या बॉल मारकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर मुक्का लाजमी मारो। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट था, फन से रिलेटेड और कुछ भी नहीं। किसी के दिल में भी हेट डालने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया।